आहा, what a surprise! Splendid surprise! वो आए घर हमारे खुदा की देन है। कभी हम उनको देखते हैं, कभी अपनी किस्मत को। ऐसा लगता है तुम्हें किसी का इंतजार है। स्मार्ट गर्ल। ठीक है, आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल, क्योंकि आज तुम आ गई हो। वैसे तुम यहाँ कैसे आई? टैक्सी से। हाँ हाँ, आई मीन टू से तुम यहाँ किस काम से आई हो? जब घर में आग लगती है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है। हाँ, पर जब इस जालिम बदन में आग लगी हो तो वो कहाँ जाए? किसी जवां मर्द के पास नहीं? अच्छा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना फायर ब्रिगेड तो है। अमर। ओह, ही सो बैकवर्ड। कहता है शादी के बाद, और शादी में तो कुछ और दिन बाकी हैं। तब तक कहीं यह आग मुझे जलाकर राख न कर दे। ऐसा है तो आ जाओ ना मेरी बाहों में। पहले जाम तो पी लो। ठीक है, ये खत्म करता हूँ। चीयर्स। सच मानो, मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा है। यकीन आ जाएगा जाने मन। अच्छा, इसका मतलब है पॉटम साहब। शुरू करें? एक और जाम हो जाए जाने मन, प्लीज। ठीक है, ये भी पी लेता हूं। बनाओ मेरे लिए, तब तक मैं तेरा सिगरेट झाड़ के आता हूं। लाइफ इज लवली। आहा, हाय हाय हाय, आहा। कहाँ रखे हैं? इसे ढूंढ रही थी ना? हाँ? चल उठा, 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 उठा। इसका मतलब ये है कि तुझे मेरे और तेरी बहन के बीच में जो राज है ना, उसका पता चल गया है। जब तुम यहाँ आए तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसके आगे भी कुछ है। और मैंने तुझे ड्रिंक बनाते वक्त गोली डालते हुए देख लिया था। अंडरस्टैंड? कमीने सीधी तरह से वो फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स दे दे मुझे, वरना क्या करेगी? वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाएगी? मचा, मचा। पहले तो ये कि इस कमरे से शोर बाहर नहीं जाता, और अगर बाहर भी जाता है तो उसकी गूंज में तुम्हारी बहन की इस रूप की दास्तान लोगों को सुनने को मिलेगी। अब मचाएगी शोर? मचाएगी? क्या? कौन है बे?
दीदी, अच्छा किया जो आपने इस पापी का अंत कर दिया। इसने कईयों की जिंदगी बर्बाद की है। मौत से छोटी सजा बेइंसाफी होती। आप इनाम की हकदार हैं, न कि फांसी की। कार्यवाही शुरू की जाए। मिलॉर्ड, कटघरे में खड़ी मिस पूजा वर्मा पर राकेश अग्निहोत्री के खून का इल्जाम है। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर इस इल्जाम को साबित करना उतना ही आसान है मिलॉर्ड, जितना कि छुरी से मक्खन को काटना। राकेश अग्निहोत्री की मौत इस हथियार से हुई है मिलॉर्ड, जो कि मौका वारदात से पुलिस को बरामद हुआ था। इस हथियार पर मुलजिमा की उंगलियों के निशान हैं, जो कि फिंगर एक्सपर्ट द्वारा पहले ही साबित किया जा चुका है। मिलॉर्ड, मिस पूजा अपने इस गुनाह को कबूल भी कर चुकी हैं। हालांकि इनका कहना यह है मिलॉर्ड कि इन्होंने ये खून अपनी इज्जत बचाने के लिए किया था, यानी कि मर्डर इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है मिलॉर्ड, क्योंकि सच्चाई यह है कि मुलजिमा खून करने के बाद जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो इन्होंने अपने बचाव में बलात्कार जैसे घिसे पीटे बहाने का उपयोग किया। क्यों, ये सच है ना? नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को घिसा पीटा बहाना कहकर एक मजबूर लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे मुवक्किल को यदि बहाना ही बनाना था तो वो अपने आप को सरेंडर ही क्यों करती थी? क्योंकि अगर ये सरेंडर ना करती तो इसका गुनाह और भी संगीन हो जाता मिलॉर्ड। ये एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है मिलॉर्ड। ये जानती है कि रॉक्सी होटल के स्टाफ ने उसे रात को वहां जाते देखा था। अगर ये वहां से भाग जाती तो इसका गुनाह 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, सरकारी वकील अपनी राय कुछ इस प्रकार पेश कर रहे हैं जैसे सारा वाकया इनके सामने ही गुजरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राकेश एक अय्याश किस्म का आदमी था। वो भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। मिलॉर्ड, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है और पूजा का मकसद था सेल्फ डिफेंस। मिस पूजा, अभी अभी आपके डिफेंस लॉयर ने कहा है कि राकेश एक अय्याश और ब्लैकमेलर किस्म का आदमी था। क्या ये सच है? जी, ये हकीकत सभी जानते थे। आप भी? जी। अच्छा अच्छा मिस पूजा, आप राकेश से मिलने खुद गई थी या राकेश ने आपको जबरदस्ती उठवा लिया था? जी, मैं खुद गई थी। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन सर। मिस पूजा, जब आप ये जानती थी कि राकेश एक ब्लैकमेलर और अय्याश किस्म का आदमी है, तब भी आप उससे मिलने खुद गई, और वो भी अकेले उसके कमरे में। क्यों? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। हाँ तो मिस पूजा बताइए, आप वहां क्यों गई थी? वो मैं उसे इनवाइट करने के लिए गई थी। किस लिए? मेरी शादी में बुलाने के लिए। यह सुहागरात मनाने के लिए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सस्टेन्ड। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैं कहना यह चाहता हूं, इट्स ए केस ऑफ स्क्रीमिंग रेप 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 विदाउट एनी ट्रूथ इन इट। कोई भी शरीफ लड़की एक बदनाम होटल के एक बदनाम कमरे में एक बदनाम शख्स को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कभी नहीं जाएगी, वो भी रात के वक्त। हाँ, वो अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए जरूर वहां जा सकती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवर रूल्ड। आप मुद्दे पर आने की कोशिश कीजिए। वेरी वेल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब जरा इस लड़की को गौर से देखिए। इसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि इसकी उम्र लड़कपन को छोड़कर जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी है। अगर ये सच है तो वो अपने अंदर उठे हुए तूफान को शांत करके घर चली आती। राकेश का खून क्यों करती? गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका भी जवाब है। राकेश एक अय्याश आदमी बेशक था मिलॉर्ड, लेकिन उसके मन में भी इंसानी जज्बात थे। वो एक लड़की से प्रेम करता था, और एक दिन जब उस लड़की को यह पता चला, राकेश की गंदी हरकतों के बारे में पता चला, तो उसने उसे अपने प्यार का वास्ता देकर ये सब छोड़ देने को कहा। और राकेश ने छोड़ दिया? जी हाँ, उसने छोड़ दिया। ये तो वही बात हुई, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।